Hello बच्चों, let's see this question. If the area of the quadrilateral ABCD whose vertices are A 1, 1, B 7, -3, C 12, 2 and D 7, 21 is delta, find the sum of the digits of delta. Clear? देखें ABCD जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है उसका जो एरिया आपके पास है वो डेल्टा है और जो डेल्टा की वैल्यू होगी उसमें जो डिजिट्स होंगे उस डिजिट्स का सम आपको फाइंड करना है यहाँ पर. क्लियर? तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रफली डायग्राम बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का. सिंपल. क्लियर? ये हमने यहाँ पर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया इस टाइप से. ये हो गया हमारे पास ए बी सी डी. ठीक है. अब देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 1. बी के कोऑर्डिनेट है 7, -3. सी के कोऑर्डिनेट है 12, 2 और डी के कोऑर्डिनेट है 7, 21. ठीक. अब हम क्या करते हैं इसके दो पार्ट कर लेते हैं. ठीक है. ये डायगोनल ले लिया मैंने तो एक तो ए बी सी ट्राइंगल हो गया और एक हमारे पास ए सी डी ट्राइंगल हो गया. अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल के एरिया की तो एक तो ए बी सी का ट्राइंगल या ए बी सी ट्राइंगल जो है इसका एरिया A1 और ये जो ए सी डी ट्राइंगल है इसका एरिया A2 ले लें हम. तो A1 + A2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा. क्लियर? तो इसको 1 बाई 1 सोल्व कर लेते हैं हम. देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल है इसका एरिया मतलब सिंपल A1 की. तो A1 कैसे फाइंड होगा तो 1/2. हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है अगर उसके वर्टेक्स गिवन है तो उसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/2. डिटर्मिनेंट में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. तो x1 y1 मतलब 1 1 और इसके साथ ये 1 पीछे ना थर्ड रो जो है वो तो हमेशा ये थर्ड कॉलम जो है वो तो हमेशा 1 1 1 रहेगा. बस आपको क्या करना होता है यहाँ पर स्टार्टिंग में ये फर्स्ट रो में x1 y1 चलता है, सेकंड रो में x2 y2 और थर्ड रो में x3 y3. तो पहले हमने 1 1 ले लिया फिर 7 -3 और लास्ट हमारे पास ये 12, 2. ये तो हो जाएगा हमारे पास ए बी सी का एरिया A1. क्लियर? इसको और सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ से. तो देखो इसको अगर यहाँ से आप और सोल्व करते हैं तो एक्सपांशन करने से पहले हम क्या करते हैं इसमें से जहाँ जीरो बना सकते हैं है ना उतना तो हम जीरो बनाए यहाँ पहले. क्लियर? तो देखो उसके लिए जीरो बनाने के लिए आपने क्या किया सिंपल यहाँ पर ये जो आपके पास R1 या जो C1 चल रहा है इस C1 में से एक तो मैं क्या करता हूँ C1 में से माइनस कर लेता हूँ C2 को. ये सिंपल आप क्या कर लो C1 में से C3 माइनस कर लो और ऐसे ही साथ में C2 में भी ऑपरेशन लगा लो C2 - C3 तो दो जीरो बन जाएंगे आपके पास. ठीक है. तो जब आप ऑपरेशन लगा रहे हो यहाँ पर तो ऑपरेशन के बाद देखो आपके पास A1 कैसा बन रहा है 1/2. C1 -C3 किया तो 0 6 11 सब में से 1 माइनस हो गया. ऐसे C2 में भी C2 -C3 किया तो 0 -4 और ये हमारे पास 2 -1 करेंगे हम तो हमारे पास आएगा +1 और लास्ट कॉलम एज इट इज़. एक्सपांशन कर लेते हैं हम इसका C3 के अलोंग. C3 के अलोंग अगर मैं एक्सपांशन करूँगा या सॉरी हम यहाँ एक्सपांशन करते हैं इसका R1 के अलोंग क्योंकि R1 में हमारे पास दो जीरो बन चुके हैं. तो R1 के अलोंग अगर मैं एक्सपांशन करूँगा तो प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन यूज होते हैं. तो 1 के आगे क्या लगेगा प्लस. इसके करेस्पॉन्डिंग रो कॉलम हट जाएगा. 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 -11 × 4 तो 44 आएगा माइनस में तो प्लस हो जाएगा. क्लियर? ये हमारे पास यहाँ पर एरिया आ जाता है A1 तो इसको और सोल्व कर लेते हैं तो ये 50 हो गया. 50/2 करेंगे तो 25 तो 25 स्क्वायर यूनिट. ये हमारे पास कैपिटल A1 हो गया. अब आगे चलते हैं हम यहाँ से A2 की बात कर लेते हैं. क्लियर? तो A2 के लिए हमको क्या करना होगा A2 जो हमारे पास पार्ट है सेम इसी तरीके से सोल्व होगा 1/2. डिटर्मिनेंट के अंदर देखें आप ए सी डी है ना ये ट्राइंगल चल रहा है A2 मतलब ए सी डी का एरिया. तो ए के लिए बात करें तो 1 1 और एक 1 तो फॉर्मूले में है ही सही. सी के लिए बात करें तो 12, 2 2 1 और डी के लिए 7 21 1. यहाँ भी वही तरीका लगाने वाले हैं हम. सेम ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं जो पहले किए थे. तो ऑपरेशन अगर सेम अप्लाई करोगे तो आपके पास A2 कैसा आएगा देख लेते हैं. A2 आ रहा है 1/2 के साथ. हाँ सबसे पहले C1 में से C3 माइनस किया तो 0 11 6 फिर C2 में से C3 माइनस किया तो 0 1 20 और ये लास्ट हमारे पास 1 1 1. क्लियर? ये आपने यहाँ पर C2 में भी ऑपरेशन लगाया C2 -C3 तो C2 -C3 लगाएंगे तो 0 1 20 ऐसा आएगा हमारे पास. R1 से एक्सपांशन कर लेते हैं तो R1 से एक्सपांशन करोगे तो ये 1. क्लियर? 1/2 बाहर चली रहा हमारे पास. इस 1 के साथ कितना आएगा 1 के साथ एक तो 20 जो है वो 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 220 -6. क्लियर? इसको और सोल्व कर लेते हम तो ये 1/2 इंटू 220 -6 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पर 214. क्लियर? और ये 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 214 को अगर आप 214 को 2 से डिवाइड करोगे तो 107 हमारे पास आएगा स्क्वायर यूनिट. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ये जो क्वाड्रिलेटरल एबीसी है इसका एरिया. तो एरिया ऑफ
quadrilateral ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये हमको डेल्टा से गिवन है, किसके इक्वल चल रहा है A1 प्लस A2 के, मतलब 25 प्लस 107 के। तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं हम कितना हो रहा है ये। 7 और 5 ऐड होगा तो पीछे 2 आ जाएगा, फिर 3, तो 3 और साथ में 0 ऐड होगा, है ना, साथ में आपके पास 0 और लास्ट में कितना चल रहा है 2 और 1। तो ये आपके पास 2 और 1 अगर आप सॉल्व करेंगे, ये सिंपल देखो, यहाँ जब आपने 7 और 5 सॉल्व किया था तो 12 आया था आपके पास, तो 12 का 2 आया है, फिर 1 रहेगा, उस 1 के साथ ये 2 भी आएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर लास्ट में ये सिंपल आगे वाला 1 रहा है, तो ये 132 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो डेल्टा आएगा इसके जो डिजिट्स है इनका सम फाइंड करना है। तो ये हमने बता दिया यहाँ पर रिक्वायर्ड रिजल्ट, या सिंपल रिक्वायर्ड सम। तो रिक्वायर्ड सम कितना होगा, 1 + 3 + 2 = 6। ये हमारे पास फाइनल आंसर। क्लियर, तो फाइनल आंसर इज 6। बेस्ट ऑफ लक।